Morning students, I am Preeti Sharma from Adarsh Valniketan Senior Secondary School, Chunduru, your assistant teacher. Today we are going to start our civics chapter number 9. Civics में हम आज chapter number 9 start करेंगे. Pick out page number 76. 76 पेज पर आप देखोगे कि इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि जो लाइवलीहुड है वो विलेजेस पीपल की बहुत डिफरेंट है. मेन ऑक्यूपेशन उनका एग्रीकल्चर, फिशिंग, वीविंग, वो एक्स्ट्रा वर्क जो वो करते हैं वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड. अब हम अर्बन लाइफस्टाइल देखेंगे कि अर्बन सिटीज टाउन्स के अंदर लोग जो है वो कैसे रहते हैं. तो यहाँ पर आपको जो पिक्चर है वो दिखाई दे रही होगी, लोगों का ऑक्यूपेशन भी दिखाई दे रहा होगा और बहुत ज्यादा भीड़ भी आपको दिखाई दे रही है. Now see the page number 77. There are more than 5,000 towns and 27 big cities in India. इंडिया के अंदर 5,000 टाउन्स और जो बिग सिटीज हैं वो भी कितनी है? 27. Big cities like Chennai, Mumbai, Delhi, Kolkata, etc. have more than a million people. और वो भी जो बड़े-बड़े शहर हैं जैसे कि आपके चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, ये जो शहर हैं यहाँ पर मिलियन पीपल लिविंग एंड वर्किंग है. यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं? रहते भी हैं और यहाँ काम भी करते हैं. They say that the city never sleep. उन लोगों का क्या कहना है कि शहर के लोग कभी भी नहीं सोते. Let's visit one and find out about the work people do in the city. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो शहर के लोग हैं वो क्या-क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, क्या उनका काम होता है और कैसे वो फंक्शन करते हैं. Are they employed by someone or they self-employed? या यहाँ पर रहने वाले लोग क्या कहीं पर जॉब करते हैं या फिर खुद का उनका बिजनेस होता है. How do they organize themselves? अपने आप को वो कैसे बिजी रखते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. And do they have similar employment and earning opportunity? क्या सभी की एम्प्लॉयमेंट सिमिलर है, एक जैसी है और क्या सभी को नौकरी मिलती है. तो ये सारी चीजें हम इससे पढ़ेंगे. तो देखो, वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट के ऊपर काम करते हैं. This is the city where my cousin lives. So this is the city where my cousin lives. ये वो शहर है जहाँ मेरा cousin रहता है. I have been here only a few times. यहाँ मुझे आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है. It is very big. ये बहुत big है. Once when I came here, my cousin took me around. एक बार जब मैं आई थी यहाँ पर जब मैं आया था तब उस टाइम पर मेरा कजिन जो है वो मुझे लेकर गया था सब जगह. We left the house early in the morning. हम सुबह जल्दी ही निकल गए थे घर से. मैम आप कौन से पेज पे हो? पेज नंबर 77. ओके मैम. So my cousin took me around. मेरा कजिन मुझे लेकर गया. And we left the house early in the morning. कि हमने घर सुबह जल्दी ही हम घर से निकल गए. As we turned the corner onto the main street, we saw that it was already buzzing with activity. जैसे ही हम भी सुबह जल्दी निकले थे और जैसे ही हम मेन स्ट्रीट के ऊपर पहुंचे हमने देखा वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी और वो भीड़ अपनी अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही थी. The vegetable vendor was busy arranging tomatoes. जो सब्जी बेचने वाला है वो अपनी सब्जियां अरेंज कर रहा था, लगा रहा था. Carrots and cucumbers in basket in her stall so that people could see what she had to sell. यानी कि जो सब्जी वाला है वो क्या कर रहा था कि अपनी सब्जियों को अलग-अलग तरीके से लगा रहा था ताकि सब लोगों को दिख जाए कि उसके पास कौन-कौन सी सब्जियां. Next to her stall was a lovely colorful one that sold all kinds of flowers. और फिर उस सब्जी वाले के पास में फ्लावर्स की शॉप, ठीक है, फ्लावर्स की एक स्टॉल लगी हुई थी जिसमें अलग-अलग कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए. We bought a red rose and a yellow rose. कि हमने एक रेड रोज लिया और एक येलो रोज खरीदा. On the
pavement opposite we saw a person selling newspaper. और उसके ऑपोजिट में हमने क्या देखा कि एक पर्सन जो कि न्यूज़पेपर सेल कर रहा था विद ए स्मॉल क्राउड ऑफ पीपल अराउंड हिम. उसके आसपास कुछ लोगों की भीड़ भी लगी हुई थी. उस भीड़ में वो एक पर्सन जो है वो न्यूज़पेपर सेल कर रहा था. एवरीवन वांटेड टू रीड द न्यूज़. सभी न्यूज़ पढ़ना चाहते थे. buses whizzed past and there were auto rickshaw filled with school children. बसेस जो थी वो भी आसपास दिखाई दे रही थी, आती जाती थी. ऑटो रिक्शास जो थे वो भी स्कूल के बच्चों से पूरा भरा हुआ था. नियर बाय अंडर ए ट्री ए कॉबलर सैट टेकिंग हिज टूल्स एंड मटेरियल्स. कि एक पेड़ के नीचे एक कॉबलर बैठा था. कॉबलर कौन होता है? जो शूज मेंड करता है ना, वो चीज जिससे हम कहते हैं. तो कॉबलर जो है वो वहां बैठा हुआ था अपने अपने टूल्स और मटेरियल्स के साथ. जिन चीजों की उसको जरूरत होती है उन जरूरत चीजों को लेकर वो वहां बैठा हुआ था. आउट ऑफ ए स्मॉल टीन बॉक्स, यानी कि जो मटेरियल उसके चाहिए होते हैं वो अपने बॉक्सेस से उनको निकाला. नेक्स्ट टू हिम द रोड साइड बार्बर हैड बिगन हिज वर्क. रोड के नेक्स्ट साइड में एक बार्बर बैठा हुआ था जो उसने भी अपना काम शुरू कर रखा था. He already had a customer who wanted an early morning shave. उसके पास पहले से ही कस्टमर थे जो कि सुबह सुबह शेविंग के लिए आते. तो उसके पास ऑलरेडी ही शेविंग के लिए कस्टमर्स बैठे थे. A little way down the road, the woman was pushing along a cart with all kinds of plastic bottles. फिर कुछ दूरी पर रोड पर हमने क्या देखा कि a woman was pushing along a cart with all kinds of plastic bottles. कि सभी तरह के प्लास्टिक के बॉटल्स उसकी गाड़ी के ऊपर रखा हुआ था. बॉक्सेस, हेयर पिन्स, क्लिप्स, ये सारी चीजें उसके पास थी. etc. in it while another person on a cycle trolley was carrying vegetable. और वहीं पर हमने देखा कि एक ट्रॉली लेकर एक वेजिटेबल सेल करने वाला पर्सन जो था वो जा रहा था. टू सेल टू पीपल इन देयर हाउसेस, जो घर घर सब्जियां बेचा करता. We came to a place where rickshaw was standing in a row. हम ऐसी जगह पर आए जहां पर सभी रिक्शा जो है वो एक रोज में लगी है. For customer, we decided to take one to the market. हमने उनमें से एक रिक्शा ली और मार्केट की तरफ हमने जाने का डिसाइड किया. Which was about 2 किलोमीटर down the road, जो कि वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर था. यहाँ पर देखो नीचे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है कि बच्चू मच्छी ए साइकिल रिक्शा पुलर, जो कि एक साइकिल रिक्शा वाला था. आई केम फ्रॉम ए विलेज इन बिहार वेयर आई वर्क एज ए मेशन. कि मैं कहाँ से? बिहार से आया हूँ और यहाँ पर मैं मेशन का काम कर रहा हूँ. कि यहाँ पर मैं बिहार से आया था और मैं यहाँ पर किसका काम कर रहा हूँ? मेशन का. मेशन मीन्स क्या होता है? जो ये मकान वगैरह बनवाते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं ना, उनको कहते हैं. माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन लिव इन द विलेज. कि मेरी वाइफ और मेरे 3 बच्चे वो विलेज के अंदर रहते हैं. वी डोंट ओन लैंड. हमारे पास खुद की कोई जमीन नहीं है. इन द विलेज आई डिड नॉट गेट मशीनरी वर्क रेगुलरली. गाँव के अंदर मुझे ये काम जो है, जो मिस्त्री वाला जो काम है वो मुझे डेली नहीं मिलता. द इनकम दैट आई अर्न वाज नॉट इनफ फॉर अवर फैमिली. और वहां से जो इनकम मेरी थी वो मेरी फैमिली के लिए सस्टेन नहीं हो रही थी, यानी कि मेरी फैमिली को चलाने के लिए वो काफी नहीं थी. एज आई रीच दिस सिटी आई बॉट एन ओल्ड साइकिल रिक्शा. जैसे ही मैं यहाँ शहर में आया मैंने एक साइकिल रिक्शा ली पुरानी. एंड पेड फॉर इट इन इंस्टॉलमेंट. और मैंने उसके लिए पे किया इंस्टॉलमेंट. This was many years ago. ये बहुत सालों की बात है. I came to the bus stop every morning and take the customer wherever they want to. यानी कि मैं यहाँ बस स्टॉप पर मॉर्निंग में आता था और यहाँ से मुझे मेरे कस्टमर्स जो थे वो ले जाते. I work till 8:30 in the evening. I take rides of up to 6 kilometer in the surrounding. यानी कि मैं कब तक काम करता था? शाम को 8:30 बजे तक.
और फिर उसके बाद में 6 किलोमीटर तक के एरियाज में पैदल ही चलता। Each customer gives me rupees 5 to 10 per depending on the distance. यानी कि डिस्टेंस के डिपेंड पर मुझे 5 to 10 रुपीज मुझे मिलते थे। When I am ill, I cannot do this work. जब मैं बीमार होता तब मैं ये काम नहीं कर पाता था। And so on those days, I don't earn anything. जब मैं बीमार होता तब मैं कोई काम भी नहीं कर पाता था, तब मुझे पैसे भी नहीं मिलते। I stay with my friends in a rented home. मैं किराए के मकान पर अपने दोस्त के साथ रहता हूँ। They work in a nearby factory. वो पास के ही कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं। I earn between rupees 80 to 100 every day. यानी कि मैं कम से कम 80 to 100 रुपीस मुझे पर डे मिलते थे। Out of which I spend rupees 50 to 60. और जिसमें से 50 to 60 रुपीस मैं खाने और किराए पर खर्च कर देता। I rest. The rest I save for my family. और बाकी जो बचते उसको मैं अपनी फैमिली के लिए बचा लेता। मीन्स उसे 100 रुपीज मिलते थे, उसमें से उसके 60 तो खर्च हो जाते और 40 रुपीज वो सेव करता था अपनी फैमिली के लिए। I visit my village 2 or 3 times a year to see my family. मुझे विलेज भी जाना होता अपनी फैमिली को संभालने के लिए, और वो भी मंथ में ईयर में 2 और 3 टाइम्स, पूरे साल में 2 या 3 बार। तो my family survive on the money I save. और मेरी फैमिली जो पैसे मैं बचा के देता था उसी से ही अपना खर्चा चलाती। So earns from it. Though my family survive on money I send, my wife also earn from agricultural work. मेरी वाइफ जो है वो भी एग्रीकल्चरल वर्क करती है, and she get once in a while. और उसे पूरे साल में, यानी कि एग्रीकल्चर वर्क में तो क्या होता है, जब वो फसल काटी जाएगी तभी आपको उसके पैसे मिलेंगे उसको सेल करके। तो ये हमने देखा है कि अर्बन लाइफ स्टैंडर्ड के अंदर एक साइकिल रिक्शा वाला जो है उसकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसी है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है। So like Bachchu Manji, a large number of people in the city work on the street. कि उसकी तरह यहाँ पर बहुत सारे In a survey of Ahmedabad city, it was found that 12% of all the workers in the city were people working on the street. यानी कि अहमदाबाद के अंदर जब एक सर्वे किया गया तो सर्वे के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि 12% ऑफ द वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स हैं उनमें से 12% लोग जो है वो कहाँ पर काम करते हैं, स्ट्रीट्स पर, सड़कों पर। They sometimes sell things or repair them or provide service. कई लोग आपको मिलेंगे जो चीजें को बेचते हुए दिखाई देंगे, कई आपको रिपेयर करते हुए दिखाई देंगे, या फिर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, घर तक आपको सब्जियां बेचना, चीजों को बेचना, सेल करना। तो ये अलग अलग जॉब्स वो करते हैं। They work on their own. They are not employed by anyone. वो अपने आप काम करते हैं, उनको किसी ने उसके ऊपर नौकरी पे नहीं रखा। And therefore have to organize their own work. और अपना काम वो खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं कि उन्हें किस वक्त क्या काम करना है। They have to plan how much to purchase. यानी कि उन्हें क्या प्लानिंग करनी पड़ती है कि जो भी चीजें वो सेल कर रहे हैं, जैसे कि वेजिटेबल, तो वो चीज वो खुद ही ऑर्गेनाइज करेंगे कि उन्हें कितनी परचेज करनी है और कितनी सेल करनी है। As well as where and how to set up their shop. और कहाँ पर उनकी शॉप होनी चाहिए। Their shops are usually temporary. और उनकी शॉप जो होती है वो कैसी होती है, टेम्पररी होती है। क्योंकि जो ये स्टॉल वगैरह होते हैं उसको तो इजीली आप कहीं पर भी लगा सकते हो, कहीं पर भी ले जा सकते हो, तो वो परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी शॉप होते हैं। Structures. Sometimes just some boards or papers spread over discarded boxes or maybe canvas sheet hang up on a few poles. They may also use their own cards or simply a plastic sheet spread on the pavement. यानी कि ये जो लोग होते हैं जो काम करते हैं स्ट्रीट्स पर, जिनके पास जो बैलगाड़ियां वगैरह रखते हैं, गाड़ियों के ऊपर सामान को बेचते हैं, तो ज्यादातर उनके पास किस तरीके की चीजें होती हैं कि वो अपनी कार्ट उनकी होती है, गाड़ी उनकी अपनी होती है, और उसके ऊपर वो प्लास्टिक का वो पेमेंट लगाकर और फिर उसके ऊपर वो अपनी चीजों को रख सकते हैं। They can be asked to dismantle their shop at any time by the police. उनकी जो शॉप है वो किसी भी वक्त पुलिस के द्वारा हटाई जा सकती है। They have no security.
यानी कि उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। एंड देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर देयर हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर, कि सिटी के अंदर कई ऐसे प्लेसेस भी होते हैं जहां पर इन लोगों को अलाउ नहीं होता है कि आप यहाँ पर अपनी गाड़ियों को लेकर नहीं आ सकते। Vendors sell things that are often prepared at home by their families who purchase clean, short and make them ready to sell. कि कई होते हैं ना कि चीजों को लेकर घूम घूम कर सेल करते हैं, तो ज्यादातर उनमें वो चीजें होती हैं जो घर पर बनाते हैं, तो इस तरीके की चीजों को भी जगह जगह घूमकर सेल किया जाता है। For example, those who sell food or snacks on the street prepare most of these at home. कि ज्यादातर जो स्नैक्स या फूड्स को सेल किया जाता है तो वो घर पे ही बनाया जाता है। There are almost 1 crore street vendors. कि कम से कम भी 1 करोड़ लोग जो है वो कौन है? स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं आपकी सड़कों पे घूमने वाले। In the country working in urban areas, जो कि शहर के अंदर आपको दिखेंगे। Street vending was still recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking. यानी कि उन लोगों को तब रिमूव किया जाता है जब लोगों को चलने की जगह नहीं होती, गाड़ियों को आने जाने की जगह नहीं होती, तब उनको क्या कर सकते हैं? इजीली हम कभी भी उनको उनकी जगह से हटाया जा सकता है। Street vending was still recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking. However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood. कि अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी क्या माना जाता है कि ये भी जो लोग हैं जो इस तरीके से अपने लिए अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक स्पेस चाहिए रहने के लिए, तो उनके लिए भी अलग-अलग प्रोसीजर यूज किया गया। The government is thinking about modifying the law that bans street vendors. कि गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि जो ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको हटा दिया जाए, so that they have a place to work and there is also a free flow of traffic and people. ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो, ट्रैफिक जो है उसमें इतना मतलब कि भीड़ नहीं हो, तो इस वजह से इनको हटाया जाए ताकि ये कहीं काम कर सके। Hawking zones have been suggested for towns and cities. कि towns और cities में एक particular hawking zones होता है जहाँ पर सारे जो ये गाड़ी वाले हैं वो लोग जो ठेला लगाते हैं ना, इस तरीके से वो सारे क्या होते हैं एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल सकती हैं। It has also been suggested that mobile vendors should be allowed to move around freely. Hawkers need to be part of committees that are set up to take this and other decisions relating to them. यानी कि उनके बेसिस पर उनकी सेफ्टी के लिए ये डिसीजंस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। नेक्स्ट आता है आपका इन द मार्केट। When we reached the market, the shop were just beginning to open. जैसे ही हम मार्केट पहुंचे, मार्केट जस्ट ओपन ही होने वाला, but the place was already crowded because of the festival season. ये लेकिन वो प्लेस जो था, मार्केट प्लेस जो था, वो बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पर। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले। There were rows and rows of shops selling sweets, toys, clothes, footwear, utensils, electronic goods, etc. ये वहां पर अलग-अलग रोज में अलग-अलग शॉप लगी हुई थी अलग-अलग चीजों को सेल करने के लिए, जैसे कि आपके स्वीट्स हैं, टॉयज हैं, क्लोथ्स हैं, फुटवियर जैसे कि आपके जूते चप्पल हैं, यूटेंसिल्स बर्तन हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं वो सारी चीजों की शॉप वहां लगी हुई थी। There was a dentist clinic also at one. एक कॉर्नर पर डेंटिस्ट क्लिनिक भी था। डेंटिस्ट क्लिनिक जो कि आपके टिप्स वगैरह को चेक करता है। My cousin had an appointment with the dentist. मेरे कजिन का अपॉइंटमेंट डेंटिस्ट के साथ था। And we went there first so that we would not miss our turn. हम वहाँ जल्दी पहुँच गए ताकि हमारा जो टर्न है वो मिस ना। We had to wait for a while in a room. हमें वहाँ पर कुछ देर वेट करना पड़ा। Before she was called inside, यानी कि जब डॉक्टर उसे अंदर बुलाते उससे पहले वहाँ पर हमें कुछ टाइम तक वेट करना पड़ा। The dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled. यानी कि डेंटिस्ट ने एग्जामिन किया और क्या कहा कि आपको फिर दोबारा आना है, आपकी जो टीथ है उसमें कैविटीज फिल करने के लिए। So get a cavity in her tooth filled. My cousin was scared because she thought the process would be painful.
यानी कि जो मेरी कजिन है वो बहुत ज्यादा डर गई। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा पढ़ा था कि उसने ऐसा सोचा कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, एंड वाज अपसेट दैट शी हैड अलाउड हर टिक टू गो बैक। और फिर उसे लगा कि उस कैविटी को फिल करने में ज्यादा पेनफुल है, तो इससे अच्छा तो वो टिक ही हटवा। From the dental clinic, she took me to a new garment showroom. डेंटल क्लिनिक से वो मुझे एक नए गारमेंट शोरूम के पास लेकर गई, गारमेंट शोरूम, कपड़े के जो शोरूम। बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाई सम रेडीमेड क्लोथ्स, क्योंकि मुझे कुछ रेडीमेड क्लोथ्स लेने थे। द शोरूम हैड 3 फ्लोर्स, उस शोरूम के 3 फ्लोर्स थे। ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, यानी कि हर एक फ्लोर पे अलग अलग तरह के कपड़े थे। We went to the third floor where clothes for girls were kept, कि हम थर्ड फ्लोर पे गए जहां पर लड़कियों के कपड़े रखे थे। हरप्रीत एंड वंदना, बिजनेस पर्सन। माय फादर एंड अंकल वर्क इन ए स्मॉल शॉप, कि मेरे फादर और मेरे अंकल दोनों एक स्मॉल शॉप में काम करते हैं। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडे माय मदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप, कि फेस्टिवल टाइम्स पर या फिर संडे में हम लोग क्या करते हैं, मेरी मदर की हेल्प करते हैं घर के कामों में या फिर शॉप में। I started working there only after one I completed my college. हरप्रीत क्या कहती है कि मैंने अपनी कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ही मैंने शॉप पे हेल्प करनी शुरू कर दी थी। We opened this showroom some years ago. हमने कुछ ही साल पहले इस शोरूम को ओपन किया। I am a dress designer. मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ। Our business has changed. कि हमारा जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। These days people prefer to buy ready-made clothes. इन दिनों फेस्टिवल्स के टाइम पर लोग ज्यादातर रेडीमेड क्लोथ्स खरीदते हैं rather than have them stitched, यानी कि जो स्टिच करवाने के बजाय रेडीमेड क्लोथ्स को खरीदा जाता है। रेडीमेड क्लोथ्स ही ज्यादातर खरीदे जाते हैं। आजकल कौन स्टिच करवाते हैं, सब क्या देखते हैं, हम रेडीमेड ही कपड़े ले आते हैं। सो द ट्रेंड दिस डेज इज सो रेडीमेड कपड़े, क्योंकि अभी ट्रेंड ही यही है कि सब लोग रेडीमेड कपड़े ही पहनते हैं। यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम, यानी कि उसके लिए क्या है, लोग उससे अलग अट्रैक्टिव भी दिखते हैं। ये काम कौन कह रहा था, वंदना कह रही, ठीक है। तो हरप्रीत और वंदना दोनों ने अपनी अपनी जो डिटेल थी वो बताई। For our showroom, we buy things from different places, कि हमारे शोरूम से जो चीजें आती हैं वो अलग अलग प्लेसेस से परचेज की जाती है। We buy most of the material from Mumbai, Ahmedabad, Ludhiana and Tripura, कि ज्यादातर हमारे शॉप पर जो चीजें खरीदी जाती है वो कहाँ से आती है, मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से। Some materials are also come from Noida and Gurgaon towns, कि कुछ materials जो है वो नोएडा और गुड़गांव टाउन से लाए जाते हैं, जो कि दिल्ली के पास। We get some dress items from foreign countries too, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से भी हमारे यहाँ पर कुछ चीजें लेकर आई जाती है, ड्रेस लाए जाते हैं। There are several things we need to do to run this showroom properly. इस शोरूम को प्रॉपर्ली चलाने के लिए कि हमारे पास भी बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। We advertise in various newspaper, अलग अलग न्यूज़पेपर में भी हमने काफी एडवर्टाइज किया। अलग अलग न्यूज़पेपर में भी इसका एडवर्टाइजमेंट दिया गया। सिनेमा थिएटर्स, टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स, और इसको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने न्यूज़पेपर में भी इसका ऐड दिया है, टेलीविजन पर भी, और उसके साथ साथ अलग अलग रेडियो चैनल्स पर भी इसके जो एड्स हैं वो आते हैं। Currently, this building is rented, but soon we plan to buy it. यानी कि अभी इस बिल्डिंग को हमने रेंट पर लिया है, लेकिन जल्द ही हम इसे खरीद लेंगे। And we plan to buy it. Ever since this market has become the main market for people. कि ये जो मार्केट है जहाँ पर हमने अपना गारमेंट शोरूम ओपन किया है, ये मार्केट लोगों के लिए, यहाँ पर ये मेन मार्केट कहलाता है लोगों के लिए। Living in the surrounding apartment, our business has grown. और यहाँ पर जो लोग रहते हैं
इसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेस होगा। We have been able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby. हमने पास में ही एक फ्लैट बुक किया है और हमने अपनी कार ली। Like Harpreet and Vandana, there are many people who own shop in various markets of the city. ये हरप्रीत और वंदना की तरह बहुत से लोग यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं जिनके पास शॉप है और मार्केट में उनकी शॉप वहाँ पर प्रेजेंट है। This shop may be small or large and they sell different things. की शॉप जो है वो छोटी है, किसी की शॉप बड़ी है और अलग-अलग तरह की चीजों को वो सेल करते हैं। Most business person manage their own shop or business. अलग-अलग business person अपना अलग-अलग शॉप जो है वो मैनेज करते हैं। They are not employed by anyone. किसी को भी किसी भी पर्सन को वो एम्प्लॉयड नहीं करते, but they do employ number of other workers as supervisor and helper. कि सिर्फ सुपरवाइजर और हेल्पर के रूप में उन्हें किसी पर्सन को रखना पड़ता है, अदरवाइज वो अपनी शॉप का काम खुद ही करते हैं। These are permanent shop that are given a license to do business. यानी कि ये परमानेंट शॉप कहलाते हैं जो कि उन्हें लाइसेंस मिलता है जिससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। और ये लाइसेंस उनको प्रोवाइड कौन करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। The municipal corporation has also decide on which day of the week the market has to remain closed. कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही ये डिसाइड करती है कि किस दिन हमारा मार्केट जो है वो ओपन होगा और किस दिन हमें क्लोज रखना है। फॉर एग्जाम्पल द शॉप इन द अबव मार्केट आर क्लोज्ड ऑन वेडनेसडे। कि जो अभी हमने जिन गारमेंट्स की और अदर शॉप्स की बात की है वो जो मार्केट है वो वेडनेसडे को क्लोज रहता है। This market also has small offices. यहाँ पर small offices भी बनाए गए हैं। Shops that provide services such as bank, courier services and others. कि यहाँ पर other shops जो services provide की जाती है वो आपके हैं बैंक, courier service and others. यहाँ तक आप अपने चैप्टर को रीड करिए। यहाँ पर हमने cities और urban livelihood के अंदर क्या देखा? एक तो आपने टू कजिन्स के बारे में स्टडी किया, एक हमने देखा हरप्रीत और वंदना। टू कजिन्स जो कि डेंटिस्ट के पास जा रहे थे, वहां जाते जाते उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजें देखी कि यहाँ पर लोग जो है वो किस तरीके से रह रहे हैं, यहाँ पर उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अलग अलग ऑक्यूपेशन हमने लोगों का देखा, कोई फ्लावर सेल कर रहा है, कोई वेजिटेबल सेल कर रहा है। ये जो अपॉर्चुनिटीज आपको अर्बन एरियाज में मिल रही है ये हमें रूरल एरियाज में नहीं मिलती, वहां अपॉर्चुनिटीज कम है और सिटीज और टाउन्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा। जैसे कि एक छोटे से टाउन सिटी के अंदर ही हरप्रीत और वंदना जो दोनों कजिन हैं उनकी एक खुद की शॉप है जहां पर वो खुद मतलब कि इतना अच्छा प्रॉफिट उनको मिलता है जिससे वो फ्लैट लेने का सोच रहे हैं और उसके बाद में वो अपार्टमेंट खरीदने का सोच रहे हैं जहां उनकी शॉप है, कार उन्होंने ले ली है। तो ये सारी चीजें जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है और अपॉर्चुनिटीज है ये टाउन्स और अर्बन एरियाज में ही पॉसिबल है। तो यहाँ तक आप अपने चैप्टर को रीड करिए और इससे पहले तक के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अपने फिगर नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।